आइए हम बोले। हे संत अल्फोंसा, तू प्रभु यीशु के दारुण दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागी होने के लिए हमारे बीच से चुनी गई। तू पवित्रता में इतनी बढ़ी कि तुझे स्वर्गीय महिमामय मुकुट से सुशोभित किया गया। हम तुझे सभी रोगी, पुरोहितगण, धर्म समाज, बुजुर्ग और वह लोग जिनका घर नहीं है, बेरोजगार और आर्थिक समस्या में फंसे लोग, बुरी नशों में पड़े हुए, मानसिक पीड़ा में पड़े हुए, वह व्यक्ति जो विश्वास को त्याग चुके हैं, धर्म के नाम पर सताए जाने वाले और हमारी निजी मतलबों को तुझे चढ़ाते हैं और उन्हें हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पास समर्पित कर देने के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमारी परीक्षा और पीड़ाओं में हमारी सहायता कर। हे संत अल्फोंसा, हमारे लिए पवित्र जीवन जीने की कृपा उपलब्ध कर दे, ताकि हम तेरा उदाहरण मानकर परमेश्वर के योजना में अपने आप को समर्पित कर सके। हमारे साथ रह और हमारे सभी दुखों को यीशु के क्रूस में समर्पित कर परमेश्वर के पास हमारे पापों के क्षमा के लिए और पूरे संसार के उद्धार के लिए बलिदान के रूप में अर्पण कर दे। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। इस समय संत अल्फोंसा के रेलिक को मैं स्क्रीन के सामने लाऊंगा। ये संत अल्फोंसा के शरीर का टुकड़ा है, संत अल्फोंसा के हड्डी का टुकड़ा है, जिसको आप स्क्रीन में छू करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सब कैसे हैं? ठीक है। आज चलो, कम से कम आज तो सभी के चेहरों में खुशी दिख रही, अच्छा है। हाँ, परमेश्वर का महिमा हो। आज हम लोग संत अल्फोंसा के ट्रिडूम को मनाते हैं। संत अल्फोंसा को दुख की बेटी भी कहा जाता है, डॉटर ऑफ सफरिंग, डॉटर ऑफ सफरिंग, दुख की बेटी, क्योंकि उन्होंने इतना दुख झेला और यीशु के पास उनकी इतनी समर्पण भावना थी, वो यीशु की इतना प्यार करना चाहते थे, उनका घर के लोग उनका शादी कर देना चाहते थे, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। वो एक सिस्टर बनके यीशु के पास जीवन जीना चाहती थी और शादी फिक्स करवा दिया। और अल्फोंसा ने क्या किया? ऐसा किया जो हम कभी नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया? रात को घर से निकली, क्या बोलते हैं, गेट के पास में एक आग जल रहा था, वहां पे जाकर के अपने पैर को डाली है ताकि पैर जल जाए और जो शादी करने वाले लड़के हैं वो उससे शादी ना करें, क्योंकि अगर पैर खराब है तो शादी कोई नहीं करेगा ना। इसीलिए
अपने शरीर में उसने दुख झेला, क्योंकि वो अपने शरीर से ज्यादा यीशु को प्यार करती थी, उस दर्द से ज्यादा भी यीशु को प्यार करती थी। और संत अल्फोंसा से हम ये कृपा मांगे कि जो कुछ भी हमारे जीवन में क्यों ना हो, हम पूर्ण रूप से उसी पवित्रता में जी सके और हम लोग उसी प्रेम में और बढ़ते जा सके। हम लोगों ने नवीना बिनती के शुरुआत में क्या कहा? तू हमारे बीच से चुनी गई यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में सहभागी होने के लिए, और उसके द्वारा तू पवित्रता में इतना बढ़ी कि तुझे स्वर्गीय मुकुट से सुशोभित किया गया। स्वर्गीय मुकुट से हम सभी उसी के लिए तैयार कर रहे हैं, आया ना? हम सभी उसी स्वर्गीय मुकुट को पाने के लिए तो तैयार हो रहे हैं। और संत अल्फोंसा हमें बहुत सहायता कर सकती है। हम लोग वचन देखते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1। मसीह ने अपने शरीर में दुख भोगा, इसलिए आप भी शस्त्र की तरह यही मनोभाव धारण करें। हाँ, जिससे अपने शरीर में दुख भोगा है, उसने पाप से संबंध तोड़ लिया है। प्रभु का वचन बोलता है यीशु ने भी दुख झेला, इसलिए आप भी उस दुख के लिए तैयार हो। हम लोग कहते हैं अरे मैं तो इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना प्रार्थना करती हूँ, मेरे ही जीवन में इतना कष्ट क्यों है, मेरे ही जीवन में इतना दुख क्यों है? क्योंकि हमारे मसीहा ने भी हमारे लिए दुख झेला है। हमारे मसीहा ने भी हमारे लिए दुख झेला है। अगर हम अपने क्रूस को लेकर यीशु के पीछे नहीं चलेंगे, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु क्या कहते हैं? जूस का बोतल लेके मेरे पीछे चलो? नहीं जी। बर्गर, सैंडविच, पिज्जा लेके मेरे पीछे चलो? नहीं। क्या? क्रूस लेकर के मेरे पीछे चलो। और क्रूस क्या अच्छा आरामदायी सोफा है? नहीं। क्रूस क्या है? क्रूस दुख है। क्रूस दुख है। इसलिए क्रिस्त जीवन में बार बार बोलता हूं, क्रिस्त जीवन एक फूलों का बगीचा नहीं है, वो कांटों का रास्ता है, वो क्रूस का रास्ता है। क्रूस का रास्ता है। जब तक दुखों के द्वारा हम यीशु के क्रूस में मरेंगे नहीं, जब तक हम लोगों के दुख के कारण यीशु के क्रूस में हम लोग टंगेंगे नहीं, तब तक हम लोग पूर्ण उत्थान की खुशी भी जीवन में नहीं पाएंगे। अपने आप को टंगना है उस क्रूस में, उस दुखों को लेकर के, पीड़ाओं को लेकर के। एक एक दुख, एक एक पीड़ा हमारा एक एक कील हो जाए, ताकि उस कीलों में हम क्रूस पर लटके और उसमें मर जाएं, ताकि हम यीशु के साथ जी सके। यीशु के साथ जी सके। अगर यीशु के साथ जीना है तो अपने आप को मरना पड़ेगा। अपने आप को मरना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। अपनी शरीर को मारना पड़ेगा। इसलिए प्रभु का वचन हमने क्या कहा अभी? प्रभु के वचन ने कहा जिसने अपना शरीर में दुख भोगा है, उसने पाप से संबंध तोड़ लिया है। पाप से संबंध तोड़ लिया है। और हम आगे देखते हैं, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14। 3 का 14वां पद। 1 Peter 3:14। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14। और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं। आप धन्य हैं। धार्मिकता के कारण अगर हमें दुख झेलना है, अच्छा जीवन के कारण अगर हमें दुख झेलना है, हमें भागना नहीं। कभी कभी हम लोग प्रभु के राह में चल रहे होते हैं, जैसे ही दुख आती है छोड़ो प्रभु को, भागो फुल स्पीड अपने रास्ते में। नहीं,
प्रभु का वचन कहता है, और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य है, आप धन्य है, आप आशीषित है। आप उन लोगों से ना तो डरे ना घबराए। हम लोग डर जाते हैं जब कोई हमारे विश्वास के विरुद्ध बोलता है, हम उसके सामने सुसमाचार मुंह से निकालने में डरते हैं, डरते हैं। हम दूसरों के सामने सुसमाचार नहीं निकालना चाहते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमें पर्सिक्यूट करेगा, कोई हमें धर्म के कारण से हमें पीड़ा देगा, परेशानी देगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य है, आप धन्य है। और आज का तीसरा और आखिरी वचन, जैसे हम लोग संत अल्फोंसा के जीवन के बारे में सुन रहे हैं, मैं दुख के बारे में ही 3 वचन दे रहा हूं ताकि अपने जीवन के अनुसार हम लोग रिफ्लेक्ट कर सके ना। क्योंकि जब मैं एक रिफ्लेक्शन देता हूं वो सभी के जीवन में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सभी का पास्ट, अतीत दूसरा है, सभी का बैकग्राउंड दूसरा है, सभी का कल्चर दूसरा है, सभी का जीवन दूसरा है, सभी का सोच दूसरा है। इसलिए जब मैं एक क्या बोलते हैं, एक एक्सप्लेनेशन देता हूं, जरूरी नहीं है कि सबके जीवन में वही कंपलसरी हो ना। आप अपने आप रिफ्लेक्ट करें, अपने आप मनन चिंतन करें, आपके जीवन में वो वचन किस प्रकार से अप्लाई होता है, किस प्रकार से लगता है, ये जरूरी है। अंतिम वचन पेतरुस का पहला पत्र है 5 पद संख्या 10। पेतरुस का पहला पत्र है 5 पद संख्या 10। ईश्वर ने जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। क्या के लिए बुलाया? अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, सामर्थ्य तथा सुदृढ़ बनाएगा। थोड़े ही समय दुख झेलने के बाद हम लोग सोचते हैं मेरे जीवन में कितना दुख है जी, लेकिन जो अनंत जीवन है, अनंत जीवन में जितना हम सुख झेलेंगे उससे उसके आगे तो हमारा जीवन का दुख कुछ भी नहीं, क्योंकि जो अनंत जीवन का सुख है वो अनंत है, अथाह है। और अभी जो हमारे जीवन का दुख है वो क्षणिक है। हमारा जीवन तो अनंत नहीं है, हम लोग अनंत तो नहीं जिएंगे, हमेशा के लिए तो नहीं जिएंगे, कभी ना कभी तो मरना है। इसीलिए हमारा जो ये संसार में दुख है उसको लेकर के यीशु के पीछे चले, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है थोड़े समय दुख झेलने के बाद क्या होगा? हम अनंत जीवन में प्रवेश करें, अनंत खुशी में प्रवेश करें। हालेलुया, हालेलुया। तो शुरुआत में ही हम लोगों ने क्या देखा? शुरुआत में ही हम लोगों ने एक वीडियो देखा, इतना सुंदर यूखरिस्ट के बारे में। यूखरिस्ट प्रोसेशन जो था ना, वो कोई वीडियो के लिए ऐसे ही बनाया गया नहीं है, वो रियल, वो सही में जो सच्ची प्रोसेशन चल रही थी उसको वीडियो शूट किया गया और उसके बीच में गाना डाला गया। और देखिए कितनी भक्ति, कितनी भक्ति, कितना आदर, कितने समय आगे से छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग, कितना बड़ा प्रोसेशन, अयो कितना बड़ा प्रोसेशन। हम लोग देखते हैं प्रभु आने से पहले सभी लोग घोड़े पे चढ़कर रेडी है, रेडी बैठे हुए हैं, गाड़ी भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। लेकिन हमारे पैरिशों में क्या होता है? हमारे पैरिशों में प्रभु रुकते हैं, वेट करते हैं हम लोगों के, प्रभु वेट करते हैं हम लोगों के लिए। क्या ये सही बात है? प्रभु ने स्वर्ग को छोड़कर आ गए हमारे लिए, फिर भी हम लोग प्रभु को प्रतीक्षा करवा रहे हैं। अरे कब आएगा रे मेरे बेटा, कब आएगा रे मेरी बेटी। और हम लोग देखते हैं किस प्रकार से वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से, दोनों रूप से तैयार कर रहे हैं।
छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों तक, बूढ़ों तक, कितने अच्छे रूप से उन्होंने परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के यूकरिस्ट में आने के लिए अपने आप को तैयारी किया है। हम लोग सोचे, क्या हम लोगों ने अपने हृदय को तैयार किया है कभी? क्या हमने कभी अपने आप को तैयार किया है? हमारे लिए आज पवित्र संस्कार इतना कॉमन हो गया है, इतना सामान्य हो गया है कि हम लोग अपने आप को प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं करते, अपने आप को तैयार नहीं करते। वो हमारे लिए केवल एक रोटी है, केवल एक रोटी है। किस प्रकार से उन्होंने सर से पांव तक ढक करके वो तैयार है प्रभु को ग्रहण करने के लिए। लेकिन अभी स्पेशली हम लोगों के युवा भाई बहन जब मिस्सा जाते हैं, यहाँ भी फटा, वहां भी फटा, यहाँ भी फटा, यहाँ भी फटा, फटा ही फटा लचा करके प्रभु को ग्रहण करते। क्या ये अच्छा है? जो प्रभु का मंदिर है, जो प्रभु का मंदिर है, सोचिए जब आप चर्च में जाएंगे, चर्च में एक दीवार, एक तरफ एक होल होगा, छेद होगी, दूसरी तरफ छेद होगी, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। हम लोग बाहर के मंदिर को सजाने में इतना लगे हैं, हम लोग इस मंदिर को भूल जाते हैं। ये मंदिर में जो कुछ भी हो, जब क्रिसमस भी आता है, ईस्टर आता है, हम लोग गिरजा को इतना सजाते हैं, आत्मिक रूप से तैयार करना भूल जाते हैं, आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करना भूल जाते हैं। मैं नहीं कहता मत सजाओ, 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 लेकिन अपने हृदय को भी सजाओ। प्रभु उस गिरजा में आ रहे हैं यूकरिस्ट में, लेकिन उससे भी बड़ा हमारे शरीर में आ। क्या ये शरीर तैयार है? क्या ये शरीर तैयार? हम संतों को देखते हैं किस प्रकार से उनकी भक्ति थी यूकरिस्ट में। मेरा सबसे प्रिय संत जो अभी धन्य है, संत नहीं बना है, ब्लेसड कार्लो, वो बोलता है जब हम यूकरिस्ट के सामने आते हम पवित्र हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, उसके सामने खड़े होते ही हम पवित्र हो जाते हैं। लेकिन क्या हम उस पवित्रता को ग्रहण कर रहे हैं? अगर प्रभु हमें पवित्र करता भी है, हम लोग जाकर के इस मंदिर को फिर दूषित कर देते। जैसे मैंने उस दिन कहा, प्रभु के सर में जाकर के पूरा कूड़ा कचरा सभी डाल देते। इस मंदिर को तैयार नहीं करना। इस मंदिर को तैयार करना है आत्मिक तरीके से। कभी कभी इस मंदिर को भी हम लोग जैसे गिरजा को सजाते हैं ना, वैसे ही सजाते हैं। बाल में कुछ झुलाते हैं, इधर कुछ झुलाते हैं, उधर कुछ झुलाते हैं, झुला झुलाकर जैसे चर्च में झुलाते हैं वैसे ही शरीर में भी झुलाते हैं। कोई बात नहीं, जब बाहर जाते हैं घूमने के लिए कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, पहन सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन जब प्रभु को ग्रहण करने आते हैं, यीशु को इस शरीर में ग्रहण करने आते हैं, हम किस प्रकार के कपड़ा पहन करके आते हैं, किस प्रकार से इस मंदिर को सजा रहे हैं। बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, मैं कुछ नहीं कहता, उनके ऊपर है। लेकिन जब यीशु को ग्रहण करने आते हैं, जब यीशु को ग्रहण करने आते हैं, क्या हम लोग अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं? क्या हम लोग अपने आत्मा को तैयार कर रहे हैं? शरीर को तो तैयार कर रहे हैं, इधर फटा उधर फटा, ये झुलाया उधर झुलाया, शरीर तैयार है, बेढंगे रूप से तैयार है। लेकिन क्या हम लोग ने आत्मा को तैयार किया? हम लोग बहुत जन गिरजा जाते हैं, मिसा के लिए जाते हैं, जब मिसा शुरू होती है तब पहुंचते हैं, मिसा शुरू होने के बाद पहुंचते हैं, क्योंकि हमें वो एक भावना नहीं है कि हमें अपने हृदय को तैयार करना है प्रभु को ग्रहण करने के लिए। तैयार नहीं करते हैं। जितना हो सके मिस्सा से थोड़ा जल्दी जा करके पाप स्वीकार करने से बहुत अच्छा है, पाप स्वीकार करने से बहुत अच्छा है। पाप स्वीकार संस्कार हमारे जीवन को इस दूसरे लेवल के अभिषेक और दूसरा लेवल के पवित्रता में ले जाता है। पाप स्वीकार संस्कार अभी मेरा सबसे फेवरेट यूकरिस्ट के बाद संस्कार ही पाप स्वीकार संस्कार है। बहुत लोग डरते हैं पाप स्वीकार जाने के लिए,
नहीं डरने। क्यों क्यों डरे? हम लोग क्यों डरे? यीशु वहां उपस्थित है हमें क्षमा करने के। ये पुरोहित मेरे बारे में क्या सोचेगा जी? पुरोहित सोचेगा उसका पाप है। आप अपना काम करके आए। हाँ? हम अपना काम करके आए। अपने पापों को प्रभु को बताना है, प्रभु को बता के आए। हम कभी कभी पुरोहितों को चूज करते 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 कितना लंबा पाप स्वीकार नहीं करते। नहीं, चूज नहीं करते। संत अल्फोंसा इतना यूक्रिस्तीय प्रेम में डूब गई। एक दिन वो बीमार पड़ी। जब जब बीमार पड़ी, उसके सुपीरियर मदर ने बोला, मिस्सा मत आना, मिस्सा मत आना, तुम सोना ना, ओबीडियंस रहता है ना, मिस्सा मत आना, सोना। लेकिन बैठी हुई थी, गिरजा आगे ही था, चैपल आगे ही थी जहां मिस्सा चल रहा था। सुन रही है मिस्सा को ना। सुनते सुनते इतना प्रभु की यूकरिस्ती उपस्थिति में डूब गई अपने ही कमरे से। कब वो चल करके तो वो क्या बोलते हैं, गिरजा के दरवाजे में पहुंची, किसी को उसको भी नहीं पता। कब वो उठ करके चल करके दरवाजे में पहुंची, उसको भी नहीं पता। जब पवित्र यूकरिस्त पुरोहित बांट रहे थे, उस समय पीछे अल्फोंसा को देखते हैं। पुरोहित जा करके दरवाजे में अल्फोंसा को कम्युनियन यूकरिस्ट दे करके वो अपने ऑल्टर में वेदी पर आते हैं। उसके बाद अल्फोंसा अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। वो बोलती है, मदर आपने मुझे ओबीडियंस दिया था कि मैं मिस्सा में मत नहीं आऊं, लेकिन क्या कर रहे, मैं कैसे पहुंच गई मुझे ही नहीं पता। क्योंकि वो यूकरिस्ट में इतना डूबी हुई थी, प्रभु की उपस्थिति में इतना डूबी हुई थी। और उसका उनका मदर जो सुपीरियर थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी अल्फोंसा। और अल्फोंसा ने बोला, मदर मुझे दंड दीजिए, मैंने ओबीडियंस को तोड़ा है, मुझे दंड दीजिए। तब अल्फोंसा को मदर बोलती है, ठीक है, तुम्हारा गुनाह भी बहुत अच्छा है, प्रभु को तो ग्रहण करने गई थी, तो तुम्हारा दंड भी अच्छा होना। जो तुम रोज यूकरिस्ट के कम्युनियन पवित्र संस्कार को ग्रहण करने के बाद जो गाना गाती थी, वो गाना गा, वही था उसका दंड। और वो गाना इतना सुंदर है, मैं अभी आपके लिए गाऊंगा। ये अल्फोंसा का गाना है कि आओ प्रभु अपने स्वर्ग राज्य से और मेरे हृदय में वास करो, देव कुमार परमेश्वर के पुत्र आओ और मेरे हृदय में अपने सिंहासन को बिठा और मेरे जीवन में आपका प्रेम बना रहे। इतना सुंदर गाना है, मलयालम में है, मैं इस समय गाऊंगा, आप केवल सुनिए ना। ये अल्फोंसा का गाना है, अल्फोंसा स्वयं ये गाना गाती थी, बहुत सुंदर है, मलयालम में है। आप सुन करके आप केवल उपस्थिति को महसूस करें।
സ്നേഹാവു എല്ലാം ആയി വാഴണം എന്നുള്ളിൽ എന്നും നീയും ജീവനും സ്നേഹാവു എല്ലാം ആയി വാഴണം എന്നുള്ളിൽ എന്നും മോക്ഷരാജ്യത്തിൽ നിന്നേടുന്നള്ളി നീ വരേണമെൻ ദേവകുമാര 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 देवकुमार प्रभु जो मुक्ति दाता है, आप मेरे हृदय में आओ, यही उसका गाना था। മോക്ഷ രാജ്യത്തിൽ നിന്നേടുന്നള്ളി നീ വരേണമെൻ ദേവകുമാര 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 प्रभु अपने सिंहासन को मेरे हृदय में लगाओ। मैं आपके प्रेम में जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपने सिंहासन को मेरे हृदय में लगाइए। मैं जब आपका यूकरिस्ट में ग्रहण करता हूँ, आप अपने सिंहासन को मेरे हृदय में लगाइए। जिस प्रकार से धन्य कार्लो भी कहते हैं, आइए प्रभु अपना सीट, अपना स्थान मेरे हृदय में ग्रहण करिए। वैसे अल्फोंसा ने भी कहा कि आइए प्रभु സിംഹാസനത്തെ പ്രിയമോടുകൂടി സ്ഥാപിച്ചിടേണം. നീങ്ങിൻ ഋത്തനിൽ സിംഹാസനത്തെ പ്രിയമോടുകൂടി സ്ഥാപിച്ചിടേണം. മോക്ഷരാജ്യത്തിൽ നിന്നേടുന്നള്ളി ദേവടേണമെൻ ദേവകുമാര ദേവകുമാര ദേവകുമാര। फिर उसने कहा प्रभु आपका प्रेम मेरे जीवन में बना रहे ताकि मैं आपके प्रेम में जीती रहूं। सन अल्फोंसा ने कहा ताकि मैं आपके प्रेम में जीती रहूं, चाहे कितने भी संकट बाधाएं क्यों ना आए, मैं आपके प्रेम में जीती रहूं। जीवनम स्नेहावु एल्लाम ആയി വാഴണം എന്നും നീങ്ങിൻ ജീവനും സ്നേഹവും എല്ലാം ആയി വാഴണം എന്നും മോക്ഷരാജ്യത്തിൽ നിന്നേടുന്നള്ളി നീ വരേണമെൻ ദേവകുമാര ദേവകുമാര ദേവകുമാര। മോക്ഷരാജ്യത്തിൽ നിന്നേടുന്നള്ളി നീ വരേണമെൻ ദേവകുമാര ദേവകുമാര ദേവകുമാര। देवकुमार तो बोलिए देवकुमार देवकुमार। स्वर्ग से उतर कर मेरे दिल में हे प्रभु तू आ जाना देवकुमार देवकुमार देवकुमार। संत अल्फोंसा के साथ में प्रभु की आराधना करने के लिए आइए हम लोग नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन करेंगे पवित्र आराधना के लिए। यूकरिस्ट प्रभु आपके घर में आ रहे हैं, याद रखिए। अगर कैंडल जलाना है तो एक कैंडल जला के रख सकते हैं। आपके घर में स्क्रीन के द्वारा प्रभु आ रहे हैं, इसलिए तैयार करें। जीवित प्रभु आ रहे हैं, याद रखिए, जीवित प्रभु आपके घर में अभी आ रहे हैं।